दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो। पहले के जमाने में क्या होता था कि आदमी जिंदगी भर मेहनत करता था और जब वो पैसे इकट्ठे कर लेता था तब वो अपना घर खरीदता था। लेकिन आज की जनरेशन करियर शुरू होने के कुछ ही समय बाद अपने घर की प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि होम लोन है। लेकिन जैसे ही वो घर लेते हैं, खुशी के साथ साथ एक दुख भी होता है कि अब उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उनकी कमाई पहले से थोड़ी सी कम हो जाएगी और उनको कुछ ना कुछ काम बैंक के लिए करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे इंटरेस्ट फ्री होम लोन लिटरली ले सकते हैं, या अगर आप होम लोन ले चुके हैं तो उसको इंटरेस्ट फ्री कैसे बनाया जा सकता है। केवल इंटरेस्ट फ्री ही नहीं, आपने जितने का लोन लिया है हो सकता है कि आपको उससे कम पैसा बैंक को देना पड़े। ये वीडियो थोड़ा सा मैथमेटिकल होने वाला है, लेकिन सिंपल मैथ्स इस पे होगी और अगर आप होम लोन सर्च कर रहे हैं तो इतनी मैथ्स तो आपको समझ में आ ही जाएगी। अब मान लेते हैं कि आप होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं अपने घर के लिए और आप 50 लाख का लोन लेते हैं 25 साल के लिए और इंटरेस्ट है 6.75% पर ईयर। अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं 25 साल के लिए 6.75 पर ईयर इंटरेस्ट पे, तो आपकी ईएमआई आएगी 34,546 रुपए और आपको टोटल जो पे करना पड़ेगा लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वो है 1,63,63,673 रुपए, जिसमें से आपका सिर्फ इंटरेस्ट होगा 53,63,672 रुपए। आ रही है 34,000 के आसपास। इसको आप 15 या 20% बढ़ा दीजिए। अब सोच लीजिए कि आपकी ईएमआई 42 के आसपास है। अब आप कहेंगे भाई साहब वैसे ही हम होम लोन ले रहे हैं, 34,000 तो वैसे ही दे रहे हैं। तो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि घर खरीदना एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन है। अगर इंटरेस्ट रेट कल के दिन 7.5 हो जाए या 8 हो जाए तो क्या आप ये अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे? तो मान लीजिए कि 6.75 आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप 7.5 या 8% इंटरेस्ट पे ले रहे हैं और जो भी आपकी ईएमआई आती है उसका 15 to 20% आप अलग से अपनी ईएमआई मान लीजिए। अब इस ईएमआई का क्या करना है, आप एक एसआईपी स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट जितना होम लोन का टेन्योर बचा है उतने समय के लिए मान लेते हैं कि आप 7,000 की एसआईपी करते हैं और अगले 25 साल के लिए, तो आपका टोटल कितना जमा होगा एसआईपी में, आपको कितना देना पड़ेगा 21 लाख रुपीस। अब आपने टोटल कितना दिया, होम लोन की ईएमआई दे दी 1,63,673 रुपीस की और आपने एसआईपी के माध्यम से जमा किए 21 लाख रुपीस, तो आपने टोटल दिया 1,24,63,673 रुपए। अब देखते हैं कि 25 साल के बाद क्या होता है। अब 25 साल के बाद आपने टोटल रिपेमेंट किया है 1,24,63,673 रुपए का, लेकिन आपकी एसआईपी की वैल्यू कितनी हो गई है 1,19,15,446। ये 12% पे कैलकुलेट किया है, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज के लिए है। एक्चुअल अमाउंट इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, लेकिन एक फेयर वैल्यू है 12%। तो आप इस पर देख सकते हैं कि टोटल आपका जितना आपने रिपे किया है इंटरेस्ट आपको फ्री हो गया है एक हिसाब से ये। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका होम लोन जो है पहले से चल रहा है, उनको लगभग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं ईएमआई भरते हुए। अब हम एक सिनेरियो और लेते हैं, अगर आपका होम लोन पहले से चल रहा है तो इसको कैसे करेंगे। वही ओरिजिनल होम लोन आपका 50 लाख का, अब इधर कैलकुलेशन को इजी के लिए इंटरेस्ट मान लेते हैं कि आपने 7% पे होम लोन लिया है और 20 साल का होम लोन लिया है और आपकी टोटल ईएमआई है 38,765 रुपीस और मान लेते हैं कि आपने 2 साल तक ईएमआई दे दी है, तो अब आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचा है बैंक में वो है 47,53,506। ठीक,
अभी आपने 47,53,506 रुपए बैंक को और देने हैं और आप 2 साल दे चुके हैं, 20 साल का आपका लोन है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? इस केस में आपने क्या करना है कि बैंक के पास जाना है और उससे कहना है कि मेरे लोन का टेन्योर बढ़ा दे, 20 साल की जगह 30 साल करना है और ये चलेगा केवल 20 साल ही, लेकिन फिलहाल आपने बैंक में जाके ये सारी चीजें करनी है। अगर बैंक मना करता है तो आप अपना होम लोन शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे बैंक में और ये पॉसिबल है। अब नए उसके हिसाब से अब आपका टेन्योर हो गया 30 ईयर और आपको जो बैलेंस टेन्योर है वो 28 साल हो गया। तो पहले कितना था आपका, 20 साल तक आप पे करते, लेकिन अब आपकी ईएमआई कितनी हो जाएगी, 32,305, 32,305 रुपए की अब आपकी ईएमआई हो जाएगी और आपके हर महीने ईएमआई पे कितने बच रहे हैं, 6,460 रुपीज। अब आपने इस 6,460 रुपीज का अगले 18 सालों के लिए एसआईपी कर देनी है। तो अब देखते हैं कि 20 साल में आपकी क्या स्थिति होती है। 2 साल आप दे चुके हैं, 18 साल की आपने एसआईपी, सेम आप अमाउंट पे आपकी ईएमआई इस केस में बढ़ी नहीं। तो क्या स्थिति है, टोटल आपने जो पैसा दिया ईएमआई प्लस होम लोन मिला के वो दिया 93,03,587 रुपीज का। दोस्तों 20 साल में आपने टोटल जो दिया है एसआईपी प्लस बैंक को होम लोन के अगेंस्ट वो है लगभग 93 लाख के आसपास। और क्योंकि आपका टेन्योर 28 ईयर हो गया था, अभी भी बैंक को आपने 27 लाख के आसपास और देना है। लेकिन आप एसआईपी के माध्यम से आपकी वेल्थ कितनी क्रिएट हुई, 47 लाख के आसपास, और आपको जो 20 सालों में वेल्थ क्रिएट हुई वो हुई 18,15,227। दोस्तों ये पावर है कंपाउंडिंग की, क्योंकि होम लोन बहुत लंबे टेन्योर के लिए होते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और कंपाउंडिंग दोनों तरफ काम करती है। जब आप ईएमआई दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा बैंक को दे रहे हैं, इतना आप कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं कि लोन अमाउंट से ज्यादा आपको ईएमआई इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर इसी ईएमआई का आप सिंपल से 10 से 20% के बीच में एसआईपी उसी टेन्योर के लिए कर लें, मैनेज कर लें, तो आपको जितना पैसा आपने बैंक से लिया है उससे कम ही आपको देना होगा, इंटरेस्ट तो देना नहीं होगा। ये सिंपल ट्रिक्स है, थोड़ा सा कंपाउंडिंग को आप समझिए और एसआईपी के माध्यम से अपने होम लोन को फ्री, इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।